अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको एक नई टेक्निक के साथ लोगो डिज़ाइनिंग करना भी सिखाऊंगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुकून से तसल्ली से आप समझाऊँ, वीडियो काटूँगा नहीं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और नीचे सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म पर भी मुझे फॉलो कर लें, और जो मेरा दूसरा नया चैनल है मौलवी स्टूडियो, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्सेल लैब में ओपन कर लेता हूँ। ये प्ले स्टोर से ही मैंने डाउनलोड की हुई है। यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी बैकग्राउंड सेट कर लें। मैं न्यूट्रल बैकग्राउंड जो है, ग्रे बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आज जो मैं चीज़ सीखने जा रहा हूँ सिमेट्री के बारे में सीखने जा रहा हूँ कि सिमेट्री क्या होती है। ये बड़े बड़े जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो इस सिमेट्री को इस्तेमाल करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले तो आपने ये जो मैंने ऊपर से ग्रिड ऑन की है, यहाँ से मैं ग्रिड की जो लाइनें हैं वो रख लूँगा। लाइनें यहाँ से मैं एक ऊपर की लाइन और एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, यानी कि एक बिल्कुल सीधी और एक ज़मीन, इस तरह कुछ दो लाइनें आ जाएंगी। और उसके बाद एक दो ये दोबारा बटन दबाऊँगा तो ये सारा कुछ सिस्टम गायब हो जाएगा, और यू वाला बटन दबा के कुछ इस तरह से ये सिमेट्री बन जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ बेजियर टूल है। बेजियर टूल के मतलब मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, और जिसने उसका लिंक भी नीचे होगा। ये पिक्सेल लैब की जो ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं एक पॉइंट ख़त्म कर जाता हूँ, एक ही पॉइंट बच जाएगा, और अब इसकी मदद से पकड़ के मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने जब भी पॉइंट बढ़ाने होते तो ये वाला बटन दबाता हूँ। एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ और दूसरा पॉइंट मैं इसी लाइन में नीचे सीधा लेता हूँ, और इसका जो स्ट्रोक है यानी कि जो लाइन की मोटाई है वो भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। आप जितनी भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ से 40 रख देता हूँ, और यहाँ से जो किनारा है इस तरह का कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने जब भी काम करना होता है, मैंने वीडियो में भी तफसील बताया, साथ साथ इधर भी बताता रहूँगा। कुछ इस तरह से इसको मैं करूँगा और कुछ इस तरह से यहाँ से भी करूँगा, ऐसे कुछ। अच्छा, सिमेट्री का फ़ायदा क्या होगा, इतना जब मैंने कर लिया है तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है ऐसे। अब उसके बाद मैं यहाँ शेप्स को इस्तेमाल करते हुए, यहाँ से ये वाली शेप है और इसका कलर ले लेता हूँ। ऊपर वाली जो है बेजियर टूल से हमने लाइन बनाई है, उसका कलर भी बिल्कुल बेशक आप ब्लैक कर लें। और जो नीचे ये है शेप मैंने ली है, इसको भी आप बेशक बिल्कुल ब्लैक लेके इसको आप लोगों ने कुछ इस तरह करके मोटाई इसके बराबर कर लें। ये चौड़ाई भी जितने भी आपने रखनी है इसके बराबर करके आपने इस तरह कर लेना है, और इसकी एक कॉपी ले लें। यहाँ पे आपने आराम से एडजस्ट कर लेनी है, आराम से, कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ पे टाइम लग सकता है। और ये वाली जो लाइन है इसको भी आप लोगों ने इसी के बराबर करके और ऐसे घुमा दें, और इसको आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह करके और कुछ इस तरह से ये लाइन रख सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने सिंपली लेयर्स वाला ऑप्शन पे आ जाना। लेयर वाली वीडियो की मैंने मुकम्मल तफसील सिखाई भी हुई है। नीचे वाला बटन दबाया था, और अब ये तीनों को टिक करके और उसके बाद ये वाला दोबारा से बटन रख के मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने का मतलब ये कि सबको मिला देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की शेप बन चुकी है। अब इसकी कॉपी लेता हूँ। कॉपी वाला बटन नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 3D रोटेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसकी मदद से इसको मैं बिल्कुल 3D रोटेट करके बिल्कुल ऐसे मिला देता हूँ। ऐसे कुछ शेप बन गई है। अच्छा, सिमेट्री क्या आती है, एक हिस्सा बना लें, दूसरा हिस्से की कॉपी ले लें तो खुद ब खुद सिमेट्री बन जाती है, और आपकी बिल्कुल पैमाइश वगैरह, डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ बिल्कुल ठीक रहती है। इसमें कोई मसला नहीं होता। अब इन दोनों को भी मैं मर्ज कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले मर्ज किया हुआ है, इस तरह कुछ।
अब इसके बाद आप इसका जो भी कलर रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने ग्रेडियंट वाला कलर यूज़ कर लिया है। ऊपर लाइट कलर है ऊपर और नीचे डार्क कलर है, ठीक है। मज़ीद भी आप यहाँ से मज़ीद डार्क करना चाहें, जो भी करना चाहें, लाइट को और लाइट करना चाहें, जो जैसे भी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हमारी शेप आ चुकी है, ठीक हो गया। इसकी एक मज़ीद मैं कॉपी लेता हूँ खूबसूरत बनाने के लिए, और इसको मैं दरमियान में कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब इसका कमाल क्या होगा अभी आपको नज़र आ जाएगा, इस क्या कमाल। जब आप लोगों ने बिल्कुल फिट कर लेना है इस तरह से, तो अच्छा यहाँ पे गलती हुई है, आप बैक पे आ जाएं। गलती क्या हुई है, नीचे आप ये देखें यहाँ पे सही तरह मिला नहीं है, तो अनडू करके आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से पोजीशन इसकी बिल्कुल सेट कर लें और इस तरह बिल्कुल आप मिला सकते हैं, ताकि बीच में से कोई मसला इसका फासला ना रहे। अब बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। दोबारा मैं मर्ज कर लेता हूँ, जल्दी से सारा काम कर लेता हूँ। स्लो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर समझ आए। बेशक आप डार्क ऊपर भी रख सकते हैं। अब इसकी दोबारा ग्रिड के इसके दरमियान में एडजस्ट करने के बाद इसकी कॉपी ले लें और इसको एक कॉपी इसके दरमियान में बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी करके इसको यहाँ पे आप लोग एडजस्ट करें। अब लग तो एक रहा है लेकिन असल में दो कापी हैं। अब जो दूसरी कापी है, यहाँ कलर वाले ऑप्शन के ऊपर आपने आने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने जो कलर है यहाँ से तब्दील कर देने हैं। तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइनिंग बन चुकी है। अब इन दोनों को दोबारा से मैं मर्ज कर देता हूँ। अब मर्ज करने के बाद ये कुछ इस तरह बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके जो भी आप नाम लिखना चाहें, मैं अपने चैनल का नाम भी लिख सकता हूँ, लर्निंग नोट्स ऑफिशियल। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट कट कर लेता हूँ और इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ लर्निंग नोट्स ऑफिशियल। और डबल टी वाला बटन ऊपर आपको नज़र आ रहा है, वो दबाने के बाद इसको फुल कर सकता हूँ। और यहाँ से इसका मैं जो कलर है उस सफ़ेद ले लेता हूँ, क्योंकि ये सफ़ेद कलर जो है इसके साथ थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, कोई भी आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसका लिंक भी नीचे मैं दे दूँगा, सारी तफसील। और आपकी मर्ज़ी है, इंग्लिश ऊपर लिख लें, उर्दू नीचे लिख लें, या उर्दू ऊपर लिख लें, इसकी कॉपी ले लें, या इंग्लिश नीचे लिख लें। तो कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया है। और इसका फ़ॉन्ट भी काफ़ी सारे हैं। मैंने रिसेंट एक फ़ॉन्ट यूज़ किया था, अल्फारस अफशा बोल्ड, ये वाला फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया, तो दोबारा वही कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये एक शेप ली है, शेप इस तरह ली है। और नीचे ग्रेडियंट पे आने के बाद ये कुछ इस तरह से ये मैंने ट्रांसपेरेंट रखे हुए हैं एक हिस्सा। कैसे भी आप गौर से देख लें, ये कलरफुल है और ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब, यहाँ से जो है ये वाला बटन है, नीचे वाला जो है इसे बिल्कुल मैंने ऐसे किया हुआ है। इसका नीचे वाला ये देखिए यहाँ पे है, बाकी सारा कुछ वही का वही है। ओके किया और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया, कुछ इस तरह करने के बाद कुछ ऐसा किया और यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद 2 बैक कर दिया। अगर आप लोग इसका कलर कोई और करना चाहें, लाल करना चाहें, ग्रे करना चाहें, या जो भी, यहाँ से ग्रेडियंट वाला कलर भी आप रख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग ग्रेडियंट वाला कलर भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ब्राउन रखना चाहें तो बिल्कुल ब्राउन भी रख सकते हैं। और बेहतर ये आप ग्रेडियंट वाला कलर रख लें। कुछ इस तरह से। अच्छा, ये अब इस तरह का लोगो डिज़ाइनिंग जब तैयार हो जाएगा, इसके बाद इसको फ़िलहाल मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद कुछ इस तरह ये तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से इसका थोड़ा सा शेडो ऑन करूँगा। शेडो को
ओपेसिटी कम कर दूंगा, प्लस वाला बटन दबा के ये थोड़ा सा इस तरफ कर दूंगा, तो कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जब आप लोग YouTube पे वीडियो बनाते हैं और भी काफ़ी सारे काम करते हैं, आप इस लोगो को ऐसे साइड पे रख के और इस तरह से नीचे आपको पट्टियाँ नज़र आती हैं, तो यहाँ पे पट्टी भी लगा सकते हैं। ऐसे इसको बेशक कर दें और यहाँ से इस तरह कर दें और इसको फ्रंट पे कर दें, सामने कर दें। ऐसे भी आप अपने लोगों को अपने पोस्ट के अंदर शो कर सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अपना जो इसी YouTube की वीडियो है, इसका थंबनेल भी आपको इसी वीडियो में बनाना सिखा देता हूँ कि मैं इस वीडियो का मैंने थंबनेल कैसे बनाया। थोड़ी गलती हो रही है मुझसे। सबसे पहले मैं यहाँ से थंबनेल का साइज़ रख लेता हूँ और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको दरमियान में कुछ यहाँ पे, और यहाँ से इसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ और ये कुछ इस तरह से लेने के बाद ग्रेडियंट को ऑन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे दरमियान में रख लेता हूँ। और इसकी अब यहाँ पे आप लोग देखें मैं कैसे सिमेट्री को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसकी कॉपी कुछ थोड़ी लंबी हो जाएगी यहाँ पे, और इसकी थोड़ी यहाँ पे, और अब ये जब आप लोगों ने काम कर लेना तो उसके बाद आसान काम है, सिमेट्री यूज़ कर लें। शुरू में मैंने आप लोगों को बताया, इसकी कॉपी ले लें, इसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर रख लें, और यहाँ से जो 3D रोटेट वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे कर लें। ठीक हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। ऊपर नीचे करना चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दें और इसकी एक कॉपी ले लें, और यहाँ से सिमेट्री वाला ऑप्शन आपको पता ही है, यहाँ से यूज़ करें। और उसके बाद आखिर में क्या करना है, इनको पीछे कर दें क्योंकि हमें ये पीछे चाहिए, और इनको लॉक कर दें। और उसके बाद जो लोगो है इसको बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, जैसे भी करना चाहें ऐसे करके